पढ़ा था। अब यदि हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करेंगे, त्रिभुज के प्रकार, तो हम त्रिभुज के प्रकार को दो तरीके से बता सकते हैं। पहला, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर यदि कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर कोण के आधार पर बात करें तो इसमें ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, दो कोण समकोण इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि समकोण हमारे 90 अंश और 90 90 180 हो जाएंगे, दो कोण में 180 हो जाएंगे तो तीसरा कोण नहीं बन पाएगा। तो दूसरा समकोण त्रिभुज। अब तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की बात करें तो मान लो कोई खंभा गड़ा हुआ है, ये समतल है तो यहाँ 90 अंश के कोण की कल्पना की जा सकती है। इसी मान लो कोई छात्र दिल्ली घूमने गया है, वहाँ कुतुब मीनार देखेगा। कुतुब मीनार के शिखर को देख रहा है, मान लो कुतुब मीनार की शिखर को देख रहा है तो जो कुतुब मीनार जो खड़ी है वहाँ पर 90 अंश के कोण की कल्पना की जा सकती है। तो क्या हम कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं? दूसरा, मान लो कोई छात्र है जिसका मकान नदी के किनारे पर है, अपनी छत पर बैठा हुआ है, नदी के उस पार मंदिर है, मंदिर की सीढ़ी के पास में गमला रखा हुआ है। अगर वो गमले को देखता है तो यहाँ उसके घर को भी 90 अंश मान सकते हैं। तो क्या वो नदी की चौड़ाई बता सकता है? इसी प्रकार मान लो कोई छात्रा है अपने घर में, घर के बाहर गुब्बारा को देख रही, उड़ते हुए गुब्बारा को। अब जब अपनी माँ को बुलाने जाती है, गुब्बारा उड़ रहा देख लो, तो माँ आती है, अब दो हो जाएंगे। अब ये गुब्बारा अब यहाँ पहुँच गया, अभी ए स्थिति में था, अब बी स्थिति में हो गया, ये मान लो समतल है। तो अभी वो यहाँ हम 90 की कल्पना कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम 90 अंश के कोण की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार तो क्या हम गुब्बारा से छात्रा की दूरी बता सकते हैं? ए स्थिति में बता सकते हैं, बी स्थिति में बता सकते हैं। क्या दोनों के बीच की दूरी बता सकते हैं? क्या पहले से दूरी बता सकते हैं? तो ये सब दूरियां हम त्रिकोणमिति में ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, तीन कोण। तो इसका उपयोग पृथ्वी से ग्रहों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है, और पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ग्रहों और तारों के बीच की दूरी ज्ञात किया जाता है। ग्रहों और तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ग्रहों और ग्रहों के बीच की दूरी, ग्रहों और ग्रहों के बीच की दूरी, इसी प्रकार तारों और तारों के बीच की दूरी। और इसका उपयोग इंजीनियरिंग में और खगोलिक विज्ञान में किया जाता है।
इंजीनियरिंग में खगोलिकी विज्ञान में ज्ञात इसका उपयोग किया जाता है। अब हम एक समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। मान लो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, बी है, ये सी है, ये 90 अंश का हो गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी कोण 90 अंश है। मान लो हम ए कोण को देखते हैं, तो ए कोण ए बी से बना हुआ है। ए बी के बिना ए कोण की कल्पना नहीं हो सकती, तो हम कोण ए के ये संलग्न भुजा कहलाएंगे, ये संलग्न भुजा। और ए के ठीक सामने जो भुजा है उसे हम बोलेंगे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होती है वो पहले से आप जानते हो उसको कर्ण कहते हैं। अब ये तीनों भुजा हैं, सिर्फ 3 भुजा हैं, ये तीनों भुजाओं की हम निष्पत्ति, इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात का मतलब कि एक भुजा के बटे दूसरी भुजा कोई सी भी, 3 है, देखते हैं कैसे कैसे बनती हैं ये। मान लो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा में हम कर्ण का भाग दें। अगली बार में हम संलग्न भुजा में कर्ण का भाग दें, संलग्न भुजा में कर्ण का भाग दें। अब हम सम्मुख भुजा में संलग्न भुजा का भाग दें। सम्मुख भुजा में संलग्न भुजा का भाग दें। तो ये जो अनुपात होता है, ये अनुपात कहलाता है साइन। इसका एक नाम दे दिया हमने, साइन। कोण ए के बन रहा है, माने ये कोण ए का साइन है। ये साइन गुणित ए नहीं है, यहाँ पे गुणा का निशान नहीं है। अगर ये ए नहीं है तो साइन में कोई मतलब नहीं है। तो ये साइन ए माने ए का साइन, माने ए का सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है। इसी प्रकार ये कास ए कहलाएगा, इसका नाम tan ए दे दिए। आगे बढ़ेंगे तो अब हम इनका उल्टा करेंगे और नीचे सम्मुख भुजा बराबर, इसको बोलेंगे हम काट ए। इसी प्रकार कर्ण बटे संलग्न भुजा, इसको बोलेंगे सेक ए। इसी प्रकार कर्ण बटे सम्मुख भुजा, कर्ण बटे सम्मुख भुजा, वो सेक ए। अब सम्मुख भुजा माने BC बटे AC कर्ण, ऐसा लिखेंगे। यहाँ लिखे हमने, मान लो BC बटे AC। यहाँ लिख दिया हमने संलग्न AB बटे AC। इसी प्रकार सम्मुख BC संलग्न AB, BC AB। ऐसे ही हम इनको भी, इनका उलट करके इधर लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। हम के लिखे थे अंश की जगह में हर, हर की जगह में अंश। तो जहाँ पे साइन ए था उसका ठीक उल्टा कोसेक ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, 1 बटे काट ए, काट ए 1 बटे टेन ए, सेक ए 1 बटे कास ए, कोसेक ए 1 बटे साइन ए। इसका मतलब साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक ए। तो साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, कास ए बराबर 1 बटे सेक ए, टेन ए बराबर 1 बटे काट ए, काट ए बराबर 1 बटे टेन ए, सेक ए बराबर 1 बटे कास ए, कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए।
फिर दो सूत्र और आते हैं, साइन ए बटे कास ए बराबर टेन ए। और अब ये कैसे कैसे आता है, क्योंकि साइन ए होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कास होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। यहां बटे के नीचे बटे है तो ये जाएगा इसके बाजू में जाकर के कर्ण ऊपर हो जाएगा, कर्ण कर्ण कट जाएगा, तो ये बच जाएगा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा टेन होता है, इसलिए टेन है। इसी का ठीक उल्टा हम करेंगे तो कास ए बटे साइन ए बराबर काट ए।